हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही में स्टैटिक जीके के भी कुछ सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन देखेंगे। इस सेशन में भी ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 5-6 हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। इस जो भी अनुच्छेद है, इतना तो आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये अनुच्छेद को कहा जाता है संविधान की आत्मा। मीन्स कि आपके साथ कुछ भी हुआ, भेदभाव या फिर किसी ने कुछ कर दिया, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे डीएम हो, चाहे डीएसपी, कुछ भी हो, तो आप डायरेक्ट क्या अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए इस अनुच्छेद को क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं, 5, 10, 8 या फिर 12। संघ शासित मीन्स क्या हुआ, यूनियन टेरिटरीज या फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। और जब संविधान बना था उस टाइम पे कितने टोटल केंद्र शासित प्रदेश थे, 6। और टोटल राज्य कितने थे, 14। लेकिन अभी राज्यों की संख्या कितनी है, 28 एंड केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। 1953 में, 1956 में, 1950 में, 1947 में। खैर जो आंध्र प्रदेश है वो पहला राज्य जो कि भाषाई आधार पर उसका गठन किया गया था। लेकिन 1956 में क्या हुआ था कि फजल अली आयोग के तहत क्या किया गया था, भाषाई आधार पर 14 राज्य एंड 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। क्लियर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा कि वो पहला राज्य जो कि भाषाई आधार पर उसका गठित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्व राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है या फिर किया गया था। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्व राज्य के रूप में सम्मानित किया गया था। 35वां संशोधन, 36वां, 40वां या फिर 50वां। तो 35वां संशोधन के तहत उसको एक सह राज्य बनाया गया था। मीन्स कि उनका ये कहना था कि हमको अभी राज्य ना बनाओ, लेकिन हम भारत में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय दीजिए हमको, उसके बाद से हम देखेंगे कि हाँ हमें भारत में रहना है या नहीं रहना है। तो वो कौन सा संशोधन था, 35वां। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि सिक्किम को एक विधिवत राज्य बना दिया गया था। वो कौन सा संशोधन आया था, 1.5 साल बाद आया था, 36वां संशोधन। उसके तहत सिक्किम को क्या बना दिया गया है, एक भारत का राज्य बना दिया गया। क्लियर है। तो जो हम लोग को अधिकार मिलता है उतना ही अधिकार उनको भी मिलता है। एक भारत में कुछ भी, जो भी राज्य को, जो पहले से ही थे, जो भी अधिकार उनको थे, जो भी नागरिकता थी लोगों की, सब सिक्किम को भी मिला है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सेबी का पूर्ण नाम क्या है। ये क्वेश्चन हाल ही में एक GSCCL का एग्ज़ाम हुआ था, टेक्निकल एग्ज़ाम होता है, आप लोग को शायद पता होगा, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कॉरपोरेशन। तो उसमें एक प्लांट अटेंडेंट की वैकेंसी आई थी। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ सेबी। सीनियर एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सुप्रीम एजुकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फुल नेम क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक संगठन है। क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। WHO का मुख्यालय कहाँ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड या फिर नई दिल्ली भारत में या फिर मॉस्को रूस में। तो
तो WHO का मुख्यालय आप लोग को पता होगा, ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन है कि WHO, WTO और फूड से रिलेटेड जितने भी हैं, FAO, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो फूड से रिलेटेड जितने भी हेडक्वार्टर हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे हैं, रोम इटली में है। एक FSSAI को छोड़ करके इंडिया का जो है ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। लेकिन WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। DRDO का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। इसरो का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछ दे तो वो बेंगलुरु में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है। मीन्स कि जो भारत है इसमें जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वो क्या है, पद्म विभूषण या फिर पद्म भूषण या फिर भारत रत्न या फिर वीर चक्र। तो कौन सा है, भारत रत्न। ये क्या है, भारत का एक राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत रत्न के बाद कौन सा ऐसा राष्ट्रीय पुरस्कार है जो सर्वोच्च है, तो वो पद्म विभूषण है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, ऐसे करके उसका स्टेप है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। ये क्वेश्चन लास्ट के सेशन में ऐसे पूछा था, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ, कमल, आदर्श या फिर अभिषेक। तो गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। जैसे हम लोग भारत में बोलते हैं ना, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या है, डॉलर है। ठीक उसी प्रकार इसमें पूछा गया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया, डॉलर, टका या फिर क्या। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, टका। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर अगर श्रीलंका का पूछ दे तो वहाँ का क्या है, श्रीलंकाई रुपया। पाकिस्तान का भी शायद जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया ही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु राज्य के सीएम कौन हैं। तमिलनाडु के राज्य के सीएम कौन हैं, अरविंद केजरीवाल, MK स्टैलिन, हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर आदित्यनाथ योगी। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, MK स्टैलिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर आता है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल, 16 सितंबर, 9 मई या फिर 8 नवंबर। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर आता है, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो मानस टाइगर रिजर्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक दो एग्ज़ाम आए थे, इसमें पूछे गए थे क्वेश्चन थे। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये असम में है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे वो नमीबिया से चीतों को लाए गए थे, वो कहाँ पे है, MP में है, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है, MP में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई बुक है। मतलब द विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चेतन भगत, APJ अब्दुल कलाम या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो द विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई बुक है, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन इंडियन गर्ल ऐसा करके एक किताब है, वो किसके द्वारा लिखा गया था, चेतन भगत के द्वारा। फिर है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन्स राइट डे कब मनाया जाता है, 1 जनवरी, 5 फरवरी, 7 सितंबर या फिर 10 दिसंबर। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। संविधान
दिवस संविधान कब बन के तैयार हो गया था? 29 नवंबर को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी को। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? फार्मर्स डे 23 दिसंबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी या फिर 15 मार्च। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किस उपलक्ष्य में? चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है। एंड वो सुशासन दिवस लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? से नो टू तंबाकू मीन्स कि तंबाकू को पूरी तरह से निषेध कर देना, उसको त्याग देना। तो इसलिए इसके लिए सभी देश के जो समूह हैं उनके द्वारा एक प्रोटोकॉल चलाया गया कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाएगा? 31 मई, 1 मार्च, 15 अगस्त या फिर 5 दिसंबर। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज के क्वेश्चन कैसे थे, आज का सेशन कैसा था, ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।